विंटर सीजन। सो देखिए स्टूडेंट्स, विंटर सीजन इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। पूरे साल का जो कोल्डेस्ट सीजन है विंटर सीजन जो है वो कोल्डेस्ट सीजन है, ठंडा मौसम है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। एंड विंटर सीजन बिगिंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ नवंबर। कब स्टार्ट होता है? नवंबर के बीच में, मिडिल ऑफ नवंबर स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज टिल फरवरी। कब तक चलता है? फरवरी तक विंटर सीजन चलता है जो है। एंड दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में सबसे जो कोल्डेस्ट मंथ होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। वैसे तो जो सर्दियों का मौसम है वो नवंबर से लेके फरवरी तक चलता है, मिड ऑफ नवंबर टू फरवरी टिल फरवरी तक चलता है। लेकिन दिसंबर और जनवरी जो है वो ऐसे मंथ है जिसमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। सो दीज आर 2 मंथ्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है इन दोनों महीनों में। एंड द डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर कोल्ड। और क्या होता है विंटर सीजन में, जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं लेकिन रातें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा। इन विंटर सीजन द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। क्या होता है विंटर सीजन में जो रातें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं। द विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। और जो हवा चलती है वो लैंड से सी की तरफ चलती है, ठीक है। दीज विंड्स आर कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, कभी कभी सर्दियों के मौसम में क्या होता है, बहुत तेज स्ट्रॉन्ग आ जाता है, हवा चलने लगती है बहुत तेज, तो वो उस हवा से जो है वो बरसात होने लगती है। कुछ एरियाज में जो है वो बरसात होने लगती है। विंटर सीजन में आपने देखा कभी कभी बरसात होती है तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वो बरसात होती है कुछ एरियाज में, तो उसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। एंड दीज विंड कॉज लाइट रेनफॉल। और जब ये हवाएं चलती हैं तो बहुत हल्की हल्की बरसात होती है इन द नॉर्दर्न प्लेस एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है वो बरसात होती है और माउंटेन एरिया जो है वहाँ पे स्नो बर्फ गिरती है। सो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंसिंग कोल्डर विंटर देन द सदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का, नॉर्दर्न पार्ट जो है, हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, सदर्न पार्ट में ठंड इतनी नहीं पड़ती है। इंडिया के नॉर्थ पार्ट बात कर रहे हैं हम, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ठंड जो है वो ज्यादा पड़ती है देन सदर्न पार्ट। So in the region near the Himalaya it even snows in some places। और कहीं कहीं पर आप देखा होगा कुछ प्लेसेस हैं इंडिया के, जो कुछ रीजन्स हैं वहाँ पे जो है स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है। द नॉर्दर्न प्लेस ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग फॉग। और नॉर्दर्न प्लेन एरिया में क्या होता है, कोहरा, फॉग भी होता है। जब ठंड का मौसम होता है तो आपने देखा होगा फॉग भी बहुत होता है, फॉग मीन्स कोहरा। नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज समर सीजन। Our next topic is summer season. So this summer season begins in the middle of March. मार्च के जो मिडिल है उसमें स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ जून। और जून तक चलता है। समर सीजन जो है वो मार्च से मिडिल ऑफ मार्च के मिडिल में स्टार्ट होता है एंड एंड ऑफ जून। और एंड कब होता है? जून में एंड होता है। फिर उसके बाद रेनफॉल आ जाता है, बरसात हो जाती है, मॉनसून सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो समर सीजन जो है वो मार्च के मिड में स्टार्ट होता है और एंड टिल द एंड ऑफ जून, और जून के एंड तक चलता है समर सीजन। ड्यूरिंग समर ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई वेदर। तो जितना भी पार्ट है इंडिया का वहाँ पे कैसा वेदर हो जाता है, बहुत ज्यादा हॉट एंड ड्राई। हॉट मीन्स बहुत ज्यादा गर्म और ड्राई मीन्स सूखा, क्योंकि बरसात नहीं होती है इस मौसम में। बरसात जून के बाद ही बरसात होती है। देखिए अब जुलाई आ गया, अब मॉनसून सीजन स्टार्ट हुआ है। उससे पहले कितनी ज्यादा गर्मी थी, मौसम कैसा था, एकदम बिल्कुल ड्राई, लू चलती थी हर तरफ। द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट। जो दिन होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, बड़े होते हैं देन नाइट्स। दिन रात छोटी होती है और दिन बड़े हो जाते हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेस और आल्सो नोन एज लू। जो गरम गरम हवाएं चलती हैं और ड्राई सूखी सूखी हवा चलती है, दैट इज आल्सो नोन एज लू। उसको हम लू बोलते हैं। लू चलती है, हवा चलती है, कितनी गर्म होती है वो, हम उसको लू बोलते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन एक्सपीरियंसिंग माइल्ड विंटर। और जो नॉर्दर्न जो माउंटेन रीजन है वहाँ पे हल्की हल्की ठंड पड़ती है। मीन्स वहाँ वैसे तो पूरे साल थ्रू आउट द ईयर स्नो और आइस से कवर्ड रहते हैं। जितना भी जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, जो नॉर्दर्न माउंटेन एरिया है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड पड़ती है। लेकिन जब प्लेन एरिया पे यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो वहाँ का मौसम क्या हो जाता है, माइल्ड विंटर्स। माइल्ड विंटर्स मीन्स ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, मतलब वहाँ का क्लाइमेट जो होता है एकदम मॉडरेट हो जाता है। इन समर द कूल ब्रीज फ्रॉम द सी कीप द कोस्टल एरियाज कूलर देन द एरियाज इन द इंटीरियर इंडिया। समर सीजन में क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज मीन्स वो एरियाज होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, वो एरियाज कैसे हो जाते हैं, वहाँ जो है ठंडा मौसम हो जाता है समर सीजन में कोस्टल एरियाज में। देन इन एरियाज इन इंटीरियर इंडिया, हम लोग इंडिया के इंटीरियर में, यहाँ पे तो कोई समुद्र वगैरह है नहीं, इसलिए यहाँ पे लू भी चलती है, बहुत ज़्यादा तेज गर्म हवाएं भी चलती हैं। कोस्टल एरियाज
एग्जाम्पल यहाँ का मौसम जो होता है वो ठीक होता है बट इट मे ह्यूमिड, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी होती है, क्योंकि जब गर्मी का मौसम है तो जब सूरज की रोशनी चमकेगी और सूरज की रोशनी जब सीज हो या फिर ओशंस पे पड़ेगी, समुद्र पे पड़ेगी, तो उसका पानी का इवोपोरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन भी ज़्यादा होगा। जब रेट ऑफ इवोपोरेशन ज़्यादा होगा तो बरसात भी ज़्यादा ही होगी। जब बरसात होगी तो मौसम में क्या हो जाएगा, नमी हो जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जब मौसम में मॉइस्चर आ जाता है तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो कोस्टल एरियाज में यही होता है। समर सीजन में क्या होता है, जो एरियाज है बरसात ज़्यादा होती है और इससे मौसम तो अच्छा हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। नाउ स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। आवर लास्ट टॉपिक इज द मॉनसून सीजन। सो स्टूडेंट, आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द मॉनसून सीजन। देखिए मॉनसून सीजन में क्या होता है, द मॉनसून सीजन और द रेनी सीजन। देखिए मॉनसून सीजन इज आल्सो नोन एज रेनी सीजन। बरसाती मौसम भी होता है, स्टार्ट्स इन जुलाई एंड एंड्स इन अक्टूबर। देखिए जुलाई से स्टार्ट हो गया, देखिए अब बरसात हो रही है, जुलाई से स्टार्ट हो गया मॉनसून सीजन। अब ये कब तक चलेगा, अक्टूबर तक। तो ये आपका मॉनसून और रेनी सीजन है। और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, समर के बाद आता है ये सीजन। एंड ड्यूरिंग दिस सीजन विंड ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। हवा जो है वो कहाँ से चलती है, तो स्टूडेंट यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया। देखिए मैप देखिए यहाँ पर इंडिया का, यहाँ पर देखिए ये जो हवाएं चलती है ड्यूरिंग दिस सीजन, विंड ब्लोज फ्रॉम द अरेबियन सी। देखिए ये अरेबियन सीज है, लार्जर वाटर बॉडीज एंड द बे ऑफ बंगाल। ये देखिए यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से और यहाँ से जो हवाएं चलती हैं टुवर्ड्स द लैंड की तरफ, दीज विंड लोडेड विद मॉइस्चर। और देखिए ये वाटर बॉडीज हैं, तो इसलिए जब हवाएं चलती हैं तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है। मॉइस्चर मीन्स ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा नमी होती है, मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होती है। व्हेन दीज विंड हिट माउंटेन बैरियर्स, और जब ये विंड जो होती है, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन, पिछले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन। तो माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि जितनी भी आइसी कोल्ड ड्राई विंड्स आती है, ठंडी या गर्म हवाएं आती है हमारे रीजन में, वो उसको रोकने का भी काम करता है। तो क्या होता है, जब ये हवाएं चलती हैं, दीज विंड हिट माउंटेन बैरियर सच एज वेस्टर्न और द हिमालय। देखिए ये जो है वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, तो ये पूरी। सो स्टूडेंट, दीज विंड हिट माउंटेन बैरियर, जो हवाएं चलती हैं, ये अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं चलती हैं वो किसको, माउंटेन बैरियर्स को हिट करती हैं, सच एज द वेस्टर्न घाट। देखिए ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है। ये जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट एरिया और द हिमालयाज माउंटेन, और ये हिमालय माउंटेन एरिया इन द नॉर्थ, दे शेड देयर मॉइस्चर एंड कॉज हैवी रेनफॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है। देखिए जब ठंडी हवाएं चलेगी, एटमॉस्फेयर में, मौसम में जो होगा वो मॉइस्चर हो जाएगा, मीन्स नमी हो जाएगी। जब नमी ज़्यादा बढ़ जाती है तभी तो बरसात होती है, तो इन एरिया में बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो यहाँ पे एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये जो स्टेट्स है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। तो ये जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पे हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बरसात होती है। पार्ट्स ऑफ मेघालय रिसीव ओवर 800 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल। पूरे साल में 800 सेंटीमीटर बरसात होती है मेघालय में। मेघालय इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पे लोकेटेड है मेघालय। एंड ऑन द अदर हैंड बाय द टाइम दीज वेव्स रीच राजस्थान, और उसके बाद क्या होता है, ये जो हवाएं होती है राजस्थान में जाते जाते दे आर ऑलरेडी ड्राई हो जाती हैं। ये हवाएं जो होती है, जब हवा ठंडी होगी, मॉइस्चर होगा तो बरसात होगी, और ये राजस्थान में जाते जाते कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तभी तो वहाँ पे बरसात बहुत कम होती है। एज अ रिजल्ट राजस्थान रिसीव लेस देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेन इन अ ईयर। इसलिए वहाँ पे सोचिए मेघालय में 800 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, और राजस्थान में पहुँचते पहुँचते पूरे साल सिर्फ 10 सेंटीमीटर जो है वो रेन बरसात होती है वहाँ पे। So student, this topic is completed, this chapter is completed. Go through and revise it. I will give you the homework of this chapter.